हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवांट एजुकेशन में। सो आज मैं लेके आया हूँ आपको यूपीसीएल एग्ज़ाम के रिलेटेड एओ और टीजी2 दोनों पोस्ट में। अगर आप इन दोनों पोस्ट में आपने कोई सा भी फॉर्म भरा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके इस पेपर में। और एओ का एग्ज़ाम हो चुका है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको एओ के एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूँ और उस रिव्यू को कनेक्ट करूँगा आपके नेक्स्ट पेपर टीजी2 के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप एआरओ में जो पैटर्न था और जो लेवल था क्वेश्चन का, उसके थ्रू अपना टीजी2 की तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट एआरओ में आपको एआरओ में जो बंदे पेपर दे आ चुके हैं उनके लिए क्या सेफ स्कोर है, क्योंकि अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड अगर आप सेफ जोन में हैं तो आप जाके टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट और टाइपिंग के बीच में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते ही रहिए, क्योंकि मैं आपको पहले एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगा, फिर उसको कनेक्ट करूँगा टीजी2 के पेपर जो आने वाला उसमें कैसा हो सकता है पैटर्न, फिर आपको बताऊँगा एआरओ की जो कट ऑफ रह सकती है और आपको टाइपिंग के लिए जाना चाहिए तैयारी के लिए। एंड फिर आपको बताऊंगा टीजी2 के लिए आपको कितना सेफ स्कोर करना होगा एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छे सेफ जोन में रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बताता हूँ, एआरओ का पेपर हो चुका है और आप दे चुके हैं पेपर, और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। अगर रिव्यू की बात करें तो आपको पता है, ठीक है। पहले एआरओ में बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं। तो कंप्यूटर पता है आपको 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें आपको कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं चढ़ता और आपको 20 क्वेश्चन करने थे। अब कंप्यूटर की बात करता हूँ तो कंप्यूटर आपका बहुत ही नॉर्मल बेस था। अगर आपने ओ लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप आराम से उन क्वेश्चनों को कर होंगे, और बेसिक थे। एंड में आपको MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनसे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एंड कुछ जनरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप अगर ओ लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन करके चले आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप 20 से तो बहुत ज़्यादा ही स्कोर करेंगे और आप सेफली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताता हूँ रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग में ये मत सोचना कि मैथ आएगी, मैथ बिल्कुल नहीं आ रही है। और रीजनिंग में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप मान के चलिए 40 में, अगर 40 का क्वेश्चन था तो हाँ, अब आपको इसको चाहे रीजनिंग में आपको सेफ स्कोर में आप अगर बोलें तो गुड अटैम्प्ट कितना था रीजनिंग का आपने जो करा है, वो आपका रीजनिंग में आपको 35 इससे भी सोचता 2 से 3। अब देखिए इस पेपर में आपको टाइम की कमी बिल्कुल नहीं थी। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपके पास टाइम बहुत था। तो अगर आपको 35 प्लस क्वेश्चन करें तो आप सिर्फ बहुत ही अच्छा गुड अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी लेवल हाई था और जो करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे आपका कुछ सीरीज़ थी जो नहीं हो रही थी, जैसे जो मेनली स्टूडेंट ने बताया, जो आया नंबर जो आपको ऑड वन नंबर छांटना पड़ता ऑप्शन में, वो थोड़ा ट्रिकी था और उन्हें करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो अब टीजीटी वालों को याद रखना है, कंप्यूटर में आपको क्या करना है, आपको ओ लेवल के क्वेश्चन जरूर करने हैं सारे के सारे, ठीक है। रीजनिंग आपको बता दिया है। अब अपना जीएस, एआरओ में जीएस कैसी आई थी, जीएस बहुत ही सिंपल आई थी। करंट अफेयर थोड़ा सा था और एंड आपको काफ़ी पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया था। एंड आपको मूवमेंट्स जो आपके इंडियन फ्रीडम फाइटर में करे थे वो पूछे गए। एंड काफ़ी सिंपल था। आप नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत एसएससी की टाइप की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से 20 में से 15 क्वेश्चन करके आएंगे। तो इस अगर जीएस की बात करते हैं तो जीएस में आपको 15 नंबर गुड अटैम्प्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी 70 नंबर की थी एंड इंग्लिश 70 नंबर की थी। तो इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी कैसी थी, हिंदी बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कठिन नहीं थी। अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको मतलब पूछा गया हो कि इसके राइटर कौन है, या कोई आपको बुक दे रखी हो, उस टाइप का कोई नहीं था। सिंपल सा आपको पूछा गया था कि अलंकार से पूछा गया था। एंड मेनली वो क्वेश्चन थे जो आप कहते हैं ना शुद्ध और अशुद्ध, कौन सा को करेक्ट फॉर्म है क्वेश्चन की। एंड ऐसे क्वेश्चन थे और नॉर्मल सिंपल अगर आपने कर रखा है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं हिंदी को, अगर आपने करा है तो, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी नहीं था। एंड नॉर्मल वे से आप कर सकते हो। आज टीजीटी के लिए भी इसी टाइप में अगर पेपर आएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत सिंपल थी, बस केवल टफ कहाँ पे था, टफ था केवल आपको PQRS जो क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दे रखे थे, उनको करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी आपको एंटोनिम सिनोनिम हो गए, काफ़ी पूछे गए थे और बहुत सिंपल सिंपल थे। वन वर्ड भी थे, इडियम्स भी थे, डायरेक्ट बहुत पूछे गए और एक्टिव पैसिव भी बहुत पूछे गए, बट बहुत ही नॉर्मल लेवल CHSL लेवल SSC के टाइप का था। तो अगर दोनों की अटैम्प्ट की बात करें तो आप मान के चलें 60 और 60 नंबर। तो आप अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो आप
पहले हम टीजीटी के पेपर की बात करते हैं। जो बंदे टीजीटी के पेपर के लिए जा रहे हैं और उनको किस तरह के एआरओ के पेपर से कनेक्ट करके आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो अगर हिंदी की बात कर, पहले तो हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में आपको सिंपल सा नॉर्मल पेपर आ रहा है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। बस ओ लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना। उसके लिए क्या करना है, गूगल ऐप में जाना, ओ लेवल प्रीवियस की कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारे पेपर मिल जाएंगे और विद आंसर भी मिल जाएंगे। बहुत इजीली आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपका कंप्यूटर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी में। हिंदी सिंपल सा है, कोई भी उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जीवनी या किसी बंदे की, किसी राइटर की किस बुक के नाम याद करने हो, उस टाइप का क्वेश्चन यानी आपको अलंकार, आवर्त, एक होता है आवर्त, संज्ञा, सर्वनाम, और इस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में एआरओ में बहुत पूछे गए थे कि इसमें कौन सा संज्ञा है, या संज्ञा के कितने प्रकार हैं, या अलंकार के कितने प्रकार हैं, इन टाइप के पूछे गए थे। तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड रीजनिंग की बात करें तो सिंपल सा रीजनिंग आ रही है, बस आप प्रैक्टिस किसकी करेंगे, प्रैक्टिस आप उस केवल और केवल ऑड वन की कर लें, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनना है उसमें। ठीक है, तो आप रीजनिंग में नॉर्मल जो एसएससी के सेट है उनको मान लीजिए, और आपने अगर एसएससी की तैयारी करना तो बहुत सिंपल है, बट आपको ऑड वन छांटने में थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश की बात करें, सिंपल सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव पक्के करके जाइए। एंड PQRS करने के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आप एंटोनिम सिनोनिम और जो है वो सिंपल से आ रहे हैं, आप कर लेंगे आराम से। तो आप इंग्लिश भी आराम से कर लेंगे, रीजनिंग। और टेक्निकल में आपको सिंपल सा अपनी ट्रेड का बेसिक नॉलेज रखना है। बेसिकली पूछ रहे हैं, बेसिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। तो आपके सारे सेक्शन मैंने टीजीटी में कैसे करने हैं, क्या करना है बता दिए हैं, और एआरओ में किस लेवल का आया हो, उससे रिलेटेड कैसा होगा वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में आपको एआरओ की बात करते हैं, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। जनरल में अगर आप 55 मान के चलें, याद रखेंगे आप 160 अप्रॉक्स आ रहे हैं आपके नंबर, तो आप किसी भी कैटेगरी में आप बस तैयारी स्टार्ट कर दें अपनी टाइपिंग की। बट क्योंकि कट ऑफ में, क्योंकि सीटें कम है, इसके लिए कट ऑफ हमेशा हाई रहेगी। तो आप ओबीसी जनरल की आप 160 155 के अप्रॉक्स रखेंगे, और ओबीसी में आप 145 to 50। ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ आपको, टायर टाइपिंग के लिए आपको कॉल आ सकती है, मगर इन स्कोर में आपको क्या है, आपको टाइपिंग के लिए कॉल तो आएगी, बट कंफर्म नहीं है आप सिलेक्ट हो जाएं। तो अगर आप 160 हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे, मगर आप इसमें हैं तो आप इससे कम आ रहे हैं। अगर नंबर जो मैं इस लिस्ट में दिखा रहा हूँ 145 से 150, और SC 135 से 142, और ST 133 से 137, तो आप सही स्कोर है। बट अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको अगर टाइपिंग के लिए बोला भी जाता तो आपका काफ़ी कम चांस है आप फाइनल सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो एआरओ के लिए कट ऑफ आपका हो गया। अब टीजीटी के लिए बंदों के लिए बताता हूँ कि टीजीटी के बंदों के लिए कितना स्कोर करना ज़रूरी है, और किस हिसाब से अपनी तैयारी रखें, और पेपर जब अटैम्प्ट कर रहे हो तो किस माइंड सेट से अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर बहुत ही सिंपल सी कट ऑफ और बहुत ही कम कट ऑफ गई थी। आप देख सकते हैं, जनरल 128, ओबीसी 105, SC 72, ST 67, डिप 189 एंड एक्स 105.4। अगर इस ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आप इस जोन में, तो आप थोड़ा सा सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है इसमें। एआरओ की तरह काफ़ी कम वैकेंसी नहीं है। तो आप जनरल 150 ट्राई करें, 150 लाने की या अटैम्प्ट करने की। इसके आसपास भी रहते हैं, तो आप, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकता हूँ, बट आप 5+5- मान के चल सकते हैं। ओबीसी 145, SC 120, ST में थोड़ा सा हाई रखने की कोशिश करिए, क्योंकि शायद मुझे जो लग रहा है वो हाई हो सकती है। तो 130, और डिफेंस 135, एंड एक्स 140। सो इस वीडियो में आपको मैंने कवर करा दिया है, एआरओ का एग्ज़ाम रिव्यू भी कर दिया, और आपको कितने गुड अटैम्प्ट होने चाहिए थे एआरओ में वो आपको बता दिए। टीजीटी में आपको कितना करना चाहिए और किस हिसाब से पेपर की तैयारी करनी चाहिए, और कितना लेवल होगा वो बता दिया, और एआरओ की कट ऑफ बता दी है, एंड टीजीटी के लिए जो पेपर कट ऑफ हो सकती है वो बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत लाइक करें चैनल को। ऐसी और अपडेट सरकारी जॉब के अपडेट चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।